गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम HCF का सेकंड पार्ट स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो हरियाणा के टॉप 800 क्वेश्चन में हैं। ठीक है, अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकें और उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत हेल्प हो। ठीक है, अगर आपने बेल आइकन ओके नहीं किया है तो बेल आइकन को भी ओके कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं HCF एंड LCM। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। LCM 2400 है तो HCF क्या होगा? HCF होता क्या है ये समझ लो आप। LCM को जब हम क्या करेंगे, रेशियो के मतलब R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 जितने भी होते हैं उन सभी को डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो वो आपका HCF होता है। जैसे कि रेशियो ये अनुपात ये 1 2 3 तो R1 R2 R3 तक ही लेंगे तो आपका जो HCF हो क्या हो जाएगा 2400 बटे इसको करो 3 गुना में 4 गुना में 5, 3 चौके 12, 12 पंजू 60। देखो 60 को इससे काटेंगे, 60 चौके 240 मतलब 40 आ गया आपका। तो एलसीएम कितना आपके पास 40। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, आप इस क्वेश्चन नोट करें। तो याद रखना HCF जब रेशियो में होता तो एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको एलसीएम निकालना हो ना तो एलसीएम निकालने के लिए HCF गुणा में R1 गुणा में R2 गुणा में R3 जहां तक जा रहा है वहां तक। ठीक है, मतलब ये ऊपर आ जाएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आप, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो एलसीएम आपके पास 84 है तो HCF निकालो। तो HCF उसी तरीके से निकाल देंगे हम। एलसीएम आपके पास कितना है 84 और रेशियो कितनी है 3:4 मतलब 3 गुणा में 4, 3 चौके 12, 12 सते 84 तो HCF आपके पास 7 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बार इन दोनों क्वेश्चन को नोट करें फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 भी करते हैं। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 देख लो आप, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन कर रहे हैं एक बार हम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। HCF 4 हो तो एलसीएम ज्ञात करो। इस बार आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना तो आप क्या करेंगे, तरीका क्या है, एलसीएम निकालेगा HCF गुणा में HCF आपके पास कितना है 4 और अनुपात कितना है 3 गुणा में 4, क्योंकि 3:4 था ना तो 3 गुणा में 4 करो, 4 3 12, 12 चौके 48 तो आपका एलसीएम कितना आ गया 48। तो क्वेश्चन नंबर ये 20 था। तो क्वेश्चन नंबर 17, 16, 17 और 20 एक बार नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। होता क्या है, px हमारे पास पहली संख्या होती है, qx हमारे पास दूसरी संख्या होती है। इन दोनों का मल्टीपल हमेशा HCF गुणा में LCM होता है। ये कंसेप्ट आप याद रख लें, बहुत आसान कंसेप्ट है ये। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। अब आपके सामने क्या है, अब नोट करें, आपके सामने पहली संख्या है, दूसरी संख्या निकालनी है, मतलब आपको QX निकालनी है, PX निकालनी है, जो भी निकालना आपको। ठीक है, QX निकालना है तो आप क्या करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM और PX आप नीचे लेंगे। मतलब ठीक है, मतलब क्या है, दोनों HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर दो आप। तो करो, HCF कितना आपके पास 16, LCM कितना आपके पास 1920 और PX कितना आपके पास, मतलब पहली संख्या कौन सी है आपके पास, ये 128। कटराई से काट दो, 16 8 128, 8 पे गया, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 चौके 32, 240। मतलब आपके पास दूसरी संख्या कौन सी आ गई, दूसरी संख्या जो आपके पास है वो है 240। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 18 को नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 19 भी सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब 19 देखें, 19 कैसे करेंगे हम, वो बिल्कुल सेम है। पहली दो संख्या का अनुपात, सॉरी दो संख्याओं का जो एलसीएम वो 360 और एचसीएफ ये है, तो आपको मतलब क्यू एक्स निकालना, तो निकाल दो, डायरेक्ट निकालते हैं हम इसको। ये 360 है, लिख लिया हमने। ये एचसीएफ आपके पास 9 है, एलसीएम 360 है, और डिवाइड कर दो किससे, 45 से। जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 8 360 होता है, ठीक है। तो 8 को 9 से गुणा करो, 72। तो जो सेकंड नंबर है क्या है आपके पास, सेकंड नंबर इज 72, मतलब 72 आपका आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये पांचों क्वेश्चन कर लिए हैं, एक बार नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, दो संख्या का गुणनफल 4107 है, एचसीएफ 37 हो, तो बड़ी संख्या याद करें। आपको पता है कि संख्या का जो गुणनफल होता है पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, कितना आपके पास, ये है आपके पास 4107। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एचसीएफ से, कर दिया मैंने डिवाइड किसे, 37 से, तो क्या निकलेगा आपका, निकलेगा अब एलसीएम, क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो कट करके दे सकते हो, 37 वन जा 37, 37 वन जा 37 बचेगा 40, 30 वन जा 30, फिर 3 बचा 30 वन जा 30। जो आपके पास एलसीएम है वो क्या आ गया आपके पास, एलसीएम वो आ गया 111, ठीक है। अब नोट करो, ये तो आपके पास क्या है, एचसीएफ है, ये तो प्राइम नंबर है, और ये क्या आपके पास, ये कंपोजिट नंबर है, मतलब ये 3 से डिवाइड होता है, पर ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब बड़ी संख्या है, यही ही रहने वाली है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ही 4107 है। तो उत्तर क्या है आपके सामने, ये रहा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन नोट करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 22, 23, 24, 25, 25 भी क्वेश्चन ऐसा ही है। चलो एक बार 22 को देख लेते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्न एलसीएम नहीं हो सकता। एचसीएफ 8 होगा तो कभी भी याद रखना, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से कंप्लीट डिवाइड होगा। जो ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा है वो नहीं होगा। देखो सबसे पहले 8 से 24 डिवाइड हो रहा है, 8 से 48 ये भी डिवाइड हो रहा है, 8 से 56 ये भी डिवाइड हो रहा है, 8 और 64 ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब 60 नहीं होगा, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या है, 60, क्योंकि 68 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याओं का एलसीएम हुआ एचसीएफ क्रमशः 495 5 है, तो संख्या का योग 100 हो, तो हमें संख्या का अंतर निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको जबरदस्त कंसेप्ट बताता हूं। तो आप क्या करें, सबसे पहले एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर लें, और ये कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। क्या हुआ, कंप्लीट डिवाइड होगा। तो मैंने किया 495 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो हो जाएगा क्या, 99, ठीक है। 99 के बहुत सारे टुकड़े बनते हैं, तो 99 के ऐसे टुकड़े करो जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो। तो मैंने कर लिए 99 के 11 गुणा में 99 होता है, ठीक है ना। मतलब ये 11:9 हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको जैसे ही ये रेशियो आ जाए ना, 11 गुणा में 9, जैसे टुकड़े आ जाए, इन टुकड़ों को आपको एचसीएफ से गुणा करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को यही ही तरीका है, सिंपल, ठीक है। अब आप 5 से गुणा कर दो, 5 क्या है, एचसीएफ, मतलब इसके एचसीएफ से गुणा कर दो। मैंने एचसीएफ से गुणा किया, 11 को 5 से गुणा करेंगे होगा 55, 9 को 5 से गुणा करेंगे होगा 45। अब आप ये चेक करो इन दोनों का सम 100 है कि नहीं है, 100 है कि नहीं है। तो मैंने चेक किया, भाई यहाँ पर तो 100 है, ये रहा, कहाँ है, अगर आप चेक करो तो ये रहा 100, मतलब आपका बिल्कुल सही जवाब है ये। अब इनका सम अगर 100 है तो मतलब इनका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन दोनों 10 हो जाएगा, क्योंकि 55 में से 45 माइनस करो तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो आंसर आपके सामने ये रहा बी। अब दूसरा तरीका देखो स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका ये है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग दिया, आ गया 99, ठीक है। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं अब आपको,
सम को भी HCF से भाग दो। टाइप नंबर मतलब दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 100 को अगर मैं इससे भाग दूं 5 से, 20 आ गया। अब आपके पास सामने दो नंबर हैं, एक है 99, एक है 20, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर लो जिनका सम करें तो 20 आए, गुणा करें तो 99 आए। तो 11 गुणा में 9 और 11 प्लस में 9 हो गया नंबर, ठीक है। तो अब इसको गुणा कर दो, इसका मतलब एक 55 है, एक 45 है। तो ये तरीका भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका था। तो मैंने दूसरा तरीका भी आपको आसानी से बता दिया है। एक बार आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीनों क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। ए बी माइनस बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का HCF ज्ञात करें। ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर, एक क्या यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले आप यहां पर कॉमन लें, बी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा ए माइनस बी, क्योंकि यहां से बी चला गया ना। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर दे, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना, ठीक है। इन दोनों में जो चीजें कॉमन है वही आपका HCF है। तो क्या कॉमन है इसमें, ए माइनस बी कॉमन है, तो यही आपका HCF है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो ए माइनस बी, ऑप्शन बी ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हो 25 देखिए। दो संख्याओं का LCM हुआ है, HCF का गुणनफल 24 है। मतलब HCF गुणा में LCM 24 है। याद रखना HCF और LCM की गुणा और दो नंबर की गुणा हमेशा इक्वल रहती है। इसका मतलब वो दो नंबर हैं, उन दोनों का अंतर 2 है। तो अंतर 2, तो ऐसे नंबर लो जिनका डिफरेंस 2 आए, तो 6 चौके 24, तो डिफरेंस तो 2 ही है, मतलब ऑप्शन ये है। आप ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। 8 की 6 से गुणा करो 48 होता है, 2 की 4 से गुणा करो 8 होता है, 8 की 10 से गुणा करो 80 होता है, 6 की 4 से गुणा करो 24 होता है। मतलब यही ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 25 का, एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8115 में न्यूनतम कौन सी संख्या मिलाए जाए ताकि संपूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो हमें संपूर्ण वर्ग बनाना है। तो एक बात देखो, अगर हम 349 को मिलाते हैं तो 9 और 5 14। इसको देखो हम करते हैं एक बार, किस तरीके से करेंगे हम। देखिए हम इसको सम भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात है, मैं काम कर लूं, जो 8115 है इसके किसके वर्ग के आसपास है, तो ये 8281 के आसपास है, जो कि 91 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर कैसे निकलते हैं मैं आपको इनकी जबरदस्त ट्रिक करवाऊंगा, ठीक है। तो जब स्क्वायर का चैप्टर आ जाएगा तब मैं उस चैप्टर में आपको स्क्वायर करने की ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अब क्या करें, 8115 को यहां से माइनस करें, तो यहां पर बचे आपके पास 6 और 6 ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही, इसका मतलब यही आंसर हो सकता है। पूरा आगे कर देते हैं, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पर बचे आपके पास 1, मतलब 166, यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके वर्ग में से डायरेक्ट आपको माइनस करना था। अब क्वेश्चन देखिए, संख्या 1056 से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए जिसे 23 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 1056 को आप 23 से भाग दे दो, ठीक है। 23 चौके 92, बचेगा 13, यहां पर 136। 23 को अगर आप करते हो तो 23 पंजे 115 होता है, तो बचेगा कि आपके पास 21। तो आंसर ऑप्शन ये रहा आपके सामने 21। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत इजी था, ठीक है। 27 भी बहुत आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है, 28। दो संख्याओं का HCF 14 है, LCM 840 है। तो दूसरी संख्या बताओ। देखो आपको QX निकालना है, ये बहुत बार कर चुके क्वेश्चन। HCF गुणा में LCM मतलब 14 गुणा में 840, डिवाइड करो किससे, एक संख्या से 42 से, इसको डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, ये 280 कटेगा। तो आंसर क्या है आपके सामने 280। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 280 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 3 8 24 0, तो 280 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी न्यूनतम संख्या 7707 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी? तो आपके सामने 234, 224, 214 ये ऑप्शन है। तो 7707 में एक बार आप ऐड कर लो। मैंने क्या किया, 234 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपके पास, 7 और 4 11, 1 4, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 9 7, 19 41 किसी का वर्ग होता है क्या? चलो चेक करेंगे हम। 7707 में मैंने क्या किया, 224 को ऐड किया, 224 को ऐड करके तो क्या होगा आपके सामने 7931 होगा। अगर 7707 में अगर आप जोड़ते हो 214 तो क्या होगा 7921 होगा। ठीक है, तो इनमें से किसका ऑप्शन हो सकता है आप ये निकालें और बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं बता देता हूं, जो ये स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर 89 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यह स्क्वायर होता है 89 का स्क्वायर होता है। कैसे करेंगे आप 89 का स्क्वायर? ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 11 कम है, जितना कम है उसका वर्ग कर दो, 121 हो गया। मतलब 2 डिजिट लिखने हैं और 1 डिजिट लिख दो अलग से। अब इसमें से आप 11 को माइनस करो, 89 में से 11 जाएगा 78, 78 में जो अलग निकाला था उसको ऐड कर दो 10, बन गया ना 89 का स्क्वायर। तो ये ट्रिक मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से आप ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 29। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में देखिए आप क्या है, दो संख्याओं का HCF 23, एलसीएम में गुणनक 13 14 है। गुणनक का मतलब होता है ये अनुपात में है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये अनुपात में है, तो बोला क्या है कि बड़ी संख्या बताओ। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि जब अनुपात को जब आप HCF को रेशो से गुणा करोगे तो नंबर बन जाएंगे वो। तो आप क्या करो, 23 को 13 से गुणा करेंगे छोटी बनेगी, और 23 को 14 से गुणा करोगे तो बड़ी बनेगी। तो कर दो 23 चौके 92, असल लग गई 9, 23 से कम 23 और 9 32, 322 आपका जवाब है, बिल्कुल सही। और 322 ही आपका बिल्कुल सटीक जवाब है। तो ये था आज आपका, कल पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को जितना हो सकता है उतना प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की डिटेल मिलती रहे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।